आज हम बात करेंगे भगवान नरसिंह की, उनके उग्र अवतार के बारे में और यह जानेंगे कि हिरण्यकशिपु के वध के बाद क्या हुआ। यह कथा धर्म, भक्ति और भगवान के अनंत रूपों की महिमा को दर्शाती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। भगवान नरसिंह विष्णु के चौथे अवतार के रूप में अधर्म और अत्याचार के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए प्रकट हुए थे। हिरण्यकशिपु, जो कि असुरों का राजा था, उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि वह न दिन में मरेगा, न रात में, न किसी मनुष्य से, न पशु से, न आकाश में, न पृथ्वी पर और न किसी हथियार से। लेकिन भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर, जो आधे सिंह और आधे मनुष्य का रूप था, इस वरदान को निष्फल कर दिया। संध्या के समय खंभे से प्रकट होकर भगवान नरसिंह ने अपने नुकीले नाखूनों से हिरण्यकशिपु का वध किया। हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद भी भगवान नरसिंह का प्रकोप शांत नहीं हुआ। उनका उग्र रूप इतना भयानक था कि देवता, अर्षि और यहां तक कि स्वयं प्रहलाद भी उनके क्रोध को देखकर भयभीत हो गए। भगवान नरसिंह ने अपनी सिंह जैसी गर्जना से तीनों लोकों को हिला दिया। ये प्रतीक था कि अधर्म का अंत हुआ है, लेकिन उनके भीतर का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। देवताओं ने ब्रह्मा जी और शिव जी से प्रार्थना की कि भगवान नरसिंह को शांत करें। जब देवताओं की प्रार्थना असफल रही, तो बालक प्रहलाद ने भगवान नरसिंह के चरणों में जाकर उन्हें शांत करने की प्रार्थना की। हे प्रभु, आपने मेरे लिए अधर्म का अंत किया, कृपया अब शांत हो जाइए। आपके इस उग्र रूप से सभी लोग भयभीत हो रहे हैं। प्रहलाद की विनम्रता और उनकी भक्ति ने भगवान नरसिंह के हृदय को पिघला दिया। उन्होंने प्रहलाद को गले लगाया और कहा, नरसिंह वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहां बुलाया। तुम सच्चे धर्म के प्रतीक हो। जाओ और अपने राज्य को धर्म और सत्य के मार्ग पर ले जाओ। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। हालांकि प्रहलाद की प्रार्थना के बाद भगवान नरसिंह कुछ शांत हुए, लेकिन उनका उग्र रूप अब भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह इस समस्या का समाधान करें। भगवान शिव ने शारभ अवतार धारण किया। यह उनका एक अद्भुत और उग्र रूप था, जिसमें वे आधे पक्षी और आधे शेर के समान दिखते थे। शारभ रूप में भगवान शिव ने नरसिंह के क्रोध को नियंत्रित किया और उन्हें यह समझाया कि उनका उद्देश्य पूरा हो चुका है। हे विष्णु, आपने धर्म की रक्षा की है। अब इस प्रकोप को त्यागें और अपने स्वाभाविक दिव्य रूप में लौट आइए। भगवान नरसिंह ने शिव जी की बात मानी और धीरे धीरे अपना उग्र रूप त्याग दिया। भगवान नरसिंह का यह अवतार न केवल धर्म और सत्य की रक्षा का प्रतीक है, बल्कि यह भी सिखाता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। इस अवतार में भगवान विष्णु ने यह सिद्ध किया कि जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है, तब भगवान अवतार लेकर संसार को संतुलित करते हैं। नरसिंह अवतार ने यह भी बताया कि भक्ति का मार्ग सबसे श्रेष्ठ है और भक्त के प्रति भगवान सदैव दयालु होते हैं। नरसिंह अवतार के शांत होने के बाद भगवान विष्णु ने अपना दिव्य स्वरूप धारण कर वैकुंठ लौटने का निर्णय लिया। उन्होंने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और कहा, नरसिंह वत्स, तुम सदा धर्म के पथ पर चलो। तुम्हारा राज्य समृद्ध होगा और सत्य का प्रतीक बनेगा। प्रहलाद ने भगवान के चरणों में नमन किया और अपने राज्य में धर्म की स्थापना की। उनके राज्य में सभी प्रजा भगवान विष्णु के प्रति समर्पित हो गई। भगवान नरसिंह की कथा हमें सिखाती है कि जब भी अधर्म और अत्याचार बढ़ता है, तब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। यह अवतार धर्म की स्थापना के साथ साथ भक्तों के प्रति भगवान की असीम करुणा को भी दर्शाता है। नरसिंह अवतार का यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि भक्ति का मार्ग सबसे सरल और सशक्त है। प्रहलाद की भक्ति ने यह प्रमाणित किया कि भगवान केवल वही देखते हैं जो शुद्ध हृदय से उनकी आराधना करता है। तो दोस्तों, यह थी भगवान नरसिंह की कथा और हिरण्यकशिपु के वध के बाद की कहानी। ये कथा हमें धर्म, भक्ति और भगवान के प्रति अटूट विश्वास की सीख देती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। देखते रहिए भारतीय पौराणिक कथाओं का खजाना।